है गाइस, वेलकम टू आवर ग्राफ सीरीज पार्ट 4। आज हम बात करेंगे क्यूबिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फंक्शंस मींस स्क्वायर टाइप के फंक्शंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या आप आई कार्ड को भी प्रेस करके उसे देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफ y = x³ के बारे में। तो बेसिकली जैसे हम क्वेश्चंस स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और क्वाड्रेटिक फंक्शन के सॉल्व किए थे, मतलब ग्राफ बनाए थे, कैसे किए थे, बेसिक तरीका क्या था, उसमें x की वैल्यू को पुट करते थे, y की वैल्यू मिलती थी। कई सारे ऐसे x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते थे, उनको हम कोऑर्डिनेट में पुट कर देते थे, तो फिर जो उससे हमारा ग्राफ मिलता था वो उस फंक्शन का ग्राफ हो जाता है। तो जो बेसिक तरीका है, फंडामेंटल रूल है, हम वही सबसे पहले अप्लाई करेंगे। इसका अप्लाई करने का दो रीज़न है। इससे आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि ग्राफ का शेप कैसा होगा। दूसरा क्या होता है, ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होता है, ये बातें हमें समझ में आ जाती है। सबसे पहले हम समझते हैं इस तरीका। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 8 मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे, अगर यहाँ 3 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू 27 मिलेगी। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू में 0 मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी -1। अगर x की वैल्यू हमने -2 रखा तो y की वैल्यू हमें मिलेगी -8। और अगर x की वैल्यू हमने -3 रख दिया तो हमें y की वैल्यू मिलेगी -27। तो ये कुछ कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं जो हमें x की वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू मिलेगी। अब तो हम इन सारी वैल्यू को हम कोऑर्डिनेट में पुट करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है या शेप कैसे बनता है। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें 1 की वैल्यू 1 मिलती है, ये पॉइंट हो गया। अगर 2 रख रहे हैं तो कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। मैंने कहा 8 यहाँ पर है। अगर हम 3 रखें तो कहाँ मिल रही है हमें, 27 मिल रही है। तो मैंने कहा 27 यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पे से मिला दिया। याद रखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो पॉइंट्स हम रख रहे हैं इसका नहीं मतलब है कि ये एग्जैक्ट यहीं पर होंगे। ये एक रफ़ आइडिया होता है कि ग्राफ का शेप कैसा होगा और ग्राफ किस तरह से बनेगा और ग्राफ कैसे कैसे रहेंगे। इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर आपकी वैल्यू यहाँ है तो इसके करस्पॉन्डिंग बीच मिला लीजिए और आप जैसे यहाँ लिख दीजिए 4 तो 4 हो जाएगा। नहीं, वैल्यू मिसेस निकालते हैं। ग्राफ हमें सिर्फ ये बताता है कि हाँ शेप ऐसा है, ऐसे इसका बिहेवियर होगा। अगर पॉइंट इधर है कि ग्राफ ऊपर ही बनेगा कि नीचे ही बनेगा, ग्राफ इधर बनेगा तो कैसे करेगा, इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा, जो ये सब चीज़ें होती हैं वो ग्राफ से बताने का तरीका होता है। डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, टेंजेंट क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, उस पॉइंट पर कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें देखने के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब इन सारी वैल्यू को हम पुट कर मिला देंगे अभी। तो हम अगर एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं तो कितनी मिलती है हमें, -1 मिलती है। अगर हम एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें 8 मिल रहा है, सॉरी -1 -2। और अगर हम -3 रख रहे हैं, तो हमें 27 मिल रहा है। हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं और फिर देखते हैं ग्राफ हमारा कैसा है। तो इन सारी वैल्यू को मिलाने पर जो हमारा शेप बन रहा है वो इस तरह से बन के आ रहा है। तो जो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होता है वो क्या होता है, ये जो 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट क्या है, शेप इस तरह से होगा। दूसरा पॉइंट क्या था, -∞ से +∞ तक रहेगा, क्योंकि आप वैल्यू इधर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू इधर इंक्रीज़ करती जाएगी और इधर सिमिलरली इधर भी वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएंगी। और थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है आपका कि 0,0 ओरिजिन से पास करता है। तो अब हम बात करते हैं y = -x³ का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो y = -x³ का ग्राफ बनाएंगे। तो सिमिलरली पहले जिस तरह से हम वहाँ बनाए थे उसी तरह से यहाँ भी बनाते हैं। तो हम पुट करते हैं वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, -1। अगर हम वैल्यू यहाँ पर 2 लेंगे, अगर x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू में -8 मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो हमें मिलेगा -27। अगर हम वैल्यू 0 लेंगे तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें 0 ही मिलेगी। अगर हम वैल्यू 1 लेंगे तो अब माइनस का क्यूब करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 मिलेगा। इसी तरह -2 लेंगे तो हमें 8 मिलेगा एंड -3 लेंगे तो हमें 27 मिलेगा पॉजिटिव में। तो ये हमने क्यूबिक की वैल्यूज़ ले लिए।
अब हम इन्हें कोऑर्डिनेट पे पुट करके देखते हैं इनका शेप कैसे बना। अगर वैल्यू 1 ले रहा है तो वैल्यू -1 मिल रहा है, अगर x की वैल्यू 1 है तो हमें -1 मिल रहा है, मतलब नीचे साइड, ये पॉइंट हो गया। अगर x की वैल्यू 2 ले रहा है तो -8 मिल रहा है, अगर हम 2 ले रहे हैं तो -8 मिल रहा है, ये हो गया हमारा -8, ये 2 की करस्पॉन्डिंग मिल गया। और अगर हम 3 ले रहे हैं तो हमें मिल रहा है -27, तो हमने कह दिया -3 लेने, अब 27 यहाँ कहीं पर है, ये वाला पॉइंट। अब अगर हम दिखाएं 0 लेने पर वैल्यू में क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। अब जब निगेटिव साइड वैल्यू ले रहा है तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब ऊपर मिल रहा है। यही सब चीज़ें हैं, ग्राफ बनाने का रीज़न यही होता है कि वैल्यू ऊपर है, कब नीचे है, कहाँ पर वैल्यू रिप्रेजेंट करिए तो ग्राफ कैसे जा रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है ग्राफ का मतलब, और ये आपको आगे समझ में आएगा कि ग्राफ का यूज़ क्या है और क्या क्या चीज़ हमें उसमें बनाना होता है। -1 तो वैल्यू हमें मिल रही है 1, तो हमने कह दिया -1 जब x की वैल्यू है तो हमें मिल रहा है। अगर हमने कहा x की वैल्यू -1 है तो मैंने कहा ये सीधे सीधे पॉइंट हम दिखा दे रहे हैं। अब अगर x की वैल्यू -2 है तो -2 यहाँ से आएगा और उससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू में 8 मिल रही है, यहाँ कहीं 8 है हमने मान लिया। अगर -3 लेंगे, अगर -3 लेंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 27 यहाँ कहीं इसके ऊपर बढ़ जाएगी, हम ये मिल गए। अब इन सारे वैल्यूज़ को मिला देते हैं और देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। ऐसे कई सारी वैल्यूज़ को, ऐसा नहीं है कि केवल 3 वैल्यू जो ग्राफ बनाई जाती हैं वो इस तरह से 10-15 वैल्यूज़ को लेकर उनको शेप बनाया जाता है, तो हमें वो शेप मिलता है। यहाँ मैं 3-4 वैल्यू से बना दे रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि शेप कैसा होता है। अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो आप ग्राफ पेपर लीजिए, उसमें 15 से 20 वैल्यू को पुट करिए और फिर आप देख लीजिएगा ग्राफ कैसे बनता है आपका। तो जो हमारा ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। अब यहाँ आपको कुछ जो बातें ध्यान देनी, वो ये बातें ध्यान देनी है कि ग्राफ का शेप ऐसा है, -∞ से +∞ तक जाना है और पॉइंट ये है। अब 2 बातें जो मैं ध्यान देनी वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि अगर ग्राफ जो इसके पहले वाला ग्राफ था, अगर ग्राफ पहले वाला रहेगा मतलब यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा तो वो शेप ऐसे बनेगा, अगर ग्राफ निगेटिव है तो उसका शेप ऐसे बनेगा। मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से इस तरह का शेप बनेगा, अगर ग्राफ निगेटिव है तो ग्राफ निगेटिव साइड से स्टार्टिंग होगी, वो इस तरह का शेप बनेगा। ये आगे पॉइंट में बताऊंगा क्यों, आपको याद करने के लिए मैंने बोला है। तो अब जैसे क्या होता है, कोई भी ग्राफ मिल गया तो हम इस तरह से वैल्यूज़ को पुट करके तो सारे को ग्राफ बनाएंगे नहीं, तो उसका कुछ रूल है जो मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन में बताया था, फंक्शन का रूल, वही अब यहाँ बताएंगे और उसे समझेंगे कि कैसे ग्राफ 10 से 15 सेकंड के अंदर कोई भी ग्राफ क्यूबिक का बना लेते हैं। तो हम बात करेंगे y = x³ + 3 का ग्राफ कैसे बनाते हैं। इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको जो फंक्शंस का रूल है वो क्या है उसे समझना होगा। वो क्या है, अगर कोई फंक्शन y = f(x - अल्फ़ा + बीटा के टाइप में लिखा है तो इसका यूज़ करके हम इसका ग्राफ बनाते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं समझते हैं इसका ग्राफ। तो यूज़ क्या है इसका कि आप देखिए फंक्शन किसका है, क्यूबिक फंक्शन पढ़ा है, तो क्यूबिक के अंदर कुछ चेंज हो, क्यूबिक के अंदर कोई चेंज नहीं है, क्यूबिक लिखा है, उसके बाहर भी चेंज हो तो उसको क्या करते हैं हम X और Y के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो कन्वर्ट करने का रीज़न क्या है, उससे हमारा जो ग्राफ होता है वो एक सिंपल बन जाता है। तो समझते हैं, तो क्या करेंगे हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा, y - बीटा = x f(x - अल्फ़ा। तो इसे हम बोल देते हैं कैपिटल Y और इसे बोल देते हैं हम कैपिटल X। तो ये हमारा फंक्शन बन गया क्यूबिक फंक्शन फिर से। तो ये बनाने का रीज़न, अगर हमें x और y में कोई चेंज दिया है, चेंज का ग्राफ बनाना है तो हम उसे इस तरह से कंपेयर करते हैं और कैपिटल Y और कैपिटल X से रिप्लेस करके उसे फिर से एक स्टैंडर्ड मतलब y = x³ का ग्राफ बना लेते हैं या y = -x³ का ग्राफ बना लेते हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड वाला ग्राफ बन जाता है, जो स्टार्टिंग मैंने 2 बताएं, फिर उसी तरह से हम बना लेते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें इसे समझना होगा कि कैपिटल X और कैपिटल Y कैसे बनाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इसको कैसे बनाएंगे। ये रहा आपका फंक्शन। क्या मैंने बोला फिर से समझ लीजिए कि अगर कोई फंक्शन में चेंज यानी क्यूबिक में प्लस माइनस करके किसी का ग्राफ पूछ रहा है तो कैसे बनाएंगे, तो वो इसका फंक्शन यूज़ करके y = f(x - अल्फ़ा + बीटा। क्या मतलब है इसका, कह रहा है x में कुछ चेंज कर दें, जो फंक्शन हमारा क्यूबिक में थोड़ा सा चेंज कर दें और ओवरऑल जो वैल्यू मिल रही है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, तो जो हमारा ग्राफ बनने का तरीका होगा वो ये रूल होगा। वो रूल क्या है कि जो नंबर है उसे ट्रांसफ़र करके इधर ले आओ और इसको इधर से लिख दो।
जो ट्रांसफ़र की है उससे बीटा जो या जो भी वैल्यू मिलेगा उसे कैपिटल वाई लिख दो और दूसरे वाले को कैपिटल एक्स लिख दो, इसे कैपिटल एक्स इसे कैपिटल वाई। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्यूबिक फंक्शन वो फिर से बन गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब वही फंक्शन का ग्राफ। तो वही फंक्शन का ग्राफ बनाना है लेकिन एक न्यू तरीके से। तो अब इस फंक्शन का अप्लाई इस पर करते हैं। तो हम साइड में लिख देते हैं फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन क्या था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आपको इसी से कंपेयर करना है। फंक्शन क्या है आपका क्यूबिक, क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक के बाहर क्या लिखा है, जो बाहर लिखा होता है वही क्या होता है बीटा। फंक्शन के बाहर जो लिखा है वो बीटा है। तो फंक्शन क्यूबिक था हमारा, उसके बाहर जो लिखा है ये हमारा बीटा हो गया। तो बीटा को हमें क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा बनाना होता है। फिर क्या होना है, ये कैपिटल वाई ये कैपिटल एक्स, ये मैंने बगल में इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको याद रहेगा। तो अब इसे इधर ट्रांसफर करेंगे, इसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब। इसे हमने बोल दिया कैपिटल वाई और इसे बोल दिया हमने कैपिटल एक्स। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अब दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एज्यूम किए हैं उसे हम करेंगे ज़ीरो। तो ये कैपिटल वाई था इसे किए ज़ीरो और जो कैपिटल एक्स था उसे किए ज़ीरो। तो स्मॉल वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 और यहाँ से स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये जो आपको मिला 0,3 ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया सेंटर। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट क्या था, आपने कोऑर्डिनेट को ध्यान दीजिए, जो बात मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे समझने के लिए। तो क्या कहा आपने, पहला पॉइंट जो था आपने कहा इसे ट्रांसफ़र करके कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स बना दिए। तो कैपिटल वाई कैपिटल एक्स बना दिए, उसके बाद जो बना उसे हम क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे। उसे हमने कहा ज़ीरो कर देते हैं। तो हमने कैपिटल वाई माइनस थ्री, ये कैपिटल वाई था इसे ज़ीरो किए और ये कैपिटल एक्स था इसे ज़ीरो कर दिया। तो यहाँ से स्मॉल वाई की वैल्यू आ गई 3, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, सॉरी स्मॉल वाई की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से स्मॉल एक्स की वैल्यू आ गई 0। तो ये जो हमारा सेंटर हो गया 0,3। अब इसे हम क्या करेंगे उसे आगे समझिए। तो हमने बना दिया ये कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट में हम ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। 0,3 कहाँ होता है, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, जो पॉइंट मिलेगा उससे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। उससे हम क्या करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, तो ये जो आपकी वाई एक्सिस है यही रह जाएगी। इतनी बात समझ में आई। तो पहला फिर से बता रहा हूँ, पहला पॉइंट आपने क्या किया, कैपिटल वाई कैपिटल एक्स अज्यूम किया। दूसरा पॉइंट क्या किया था, जीरो करके इक्वेट करके उसे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट आपसे ये होगा कि जो कोऑर्डिनेट पर उसे रिप्रेजेंट करो और उसके बाद उसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ये हो गया। अब जैसा ग्राफ बनता था, ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता था, याद कीजिए, अभी मैंने बताया था y इज इक्वल टू अगर एक्स क्यूब है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था। तो यही ग्राफ बनाना है बस। अब जो ओरिजिन 0,0 से बनाते थे वो इस पॉइंट सेंटर से बनाएंगे, बना देते हैं। ये जो आपका ग्राफ बना ये हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 का ग्राफ। कुछ नहीं करना है, बेसिक तरीका जो है वही है, बस यहाँ पर शिफ्टिंग है, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग। जो ग्राफ आपका यहाँ जाता था, जो ग्राफ आपको यहाँ जाता था उसी को उठाकर यहाँ कर दे रहे। ये जो ग्राफ, इसे देखिए, इसी को अगर यहाँ खींच देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये क्या, इसे बोलते हैं हम शिफ्टिंग। तो पूरा पूरा ग्राफ ऐसा ही रहेगा, बस पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होने से ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगी। तो अब हम बात करते हैं वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 का ग्राफ। तो इसे बनाने के लिए बेसिक तरीका जो वही था, क्या था, आपको क्यूबिक फंक्शन पता है, क्यूबिक फंक्शंस के बाहर जो लिखा होता है वो बीटा। तो क्यूबिक फंक्शन के बाहर क्या लिखा है 3, उसे ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। अब इसे हमने बोल दिया कैपिटल वाई और इसे बोल दिया कैपिटल एक्स। फंक्शन वैल्यू नहीं चेंज कर रहे, सिर्फ हम इसे एज्यूम कर रहे हैं, माइनस से माइनस लिखा रह गया। अब जिसे एज्यूम किया उसे जीरो कर देंगे, इसे एज्यूम किए तो इसे हमने जीरो कर दिया, इसे एज्यूम किया तो इसे हमने जीरो कर दिया। तो यहाँ से स्मॉल वाई की वैल्यू हो गई 3 और स्मॉल एक्स की वैल्यू हो गई 0। तो सेंटर हो गया आपका 0,3, फिर से वही आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर दिखा दिया हमने, क्या डिनोट कर दिए 0,3।
अब क्या कर दिया, यहाँ से वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, कर दिए। और इसकी जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस होगी, स्मॉल एक्सिस हो गई। बस अब क्या करना है आपको, देखना है ये ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ क्या था, ध्यान दिए होंगे, तो ये अभी मैंने बताया था, अगर आप पीछे देख लीजिए अपनी कॉपी में, तो ये आपको y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, तो सेम ग्राफ बनाना है, सब कुछ वही, बस ये जो 0,0 से पास करता था वो ये जो पॉइंट है हमने बना दिया सेंटर, इसे हम बोल देते हैं ओ डैश, उससे पास करेगा, तो बना देते हैं, बन गया हमारा ग्राफ। ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 का ग्राफ। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ जो इसी से तरीके से रहेंगे, उन्हें खुद आप अटेम्प्ट करिए। हाँ, वीडियो को पॉज करके तुरंत इन दोनों ग्राफ को बनाइए, क्योंकि अगर आप अभी इसे छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, तो बाद में ये ऐसे ही पड़ा रहेगा और आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आप इन दोनों ग्राफ को तुरंत बनाइए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर से उस वीडियो को देखिए और उसे समझिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह सकती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो वो 2 क्वेश्चंस हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस 3। ये 2 क्वेश्चंस आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, सब कुछ ऐसा है, कुछ नहीं बदलने वाला, बस जो पॉइंट है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने दोनों ग्राफ समझ लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्स में चेंज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब के ग्राफ के बारे में। तो जैसा भी मैंने कहा कि फंक्शन किसका, क्यूब का, तो क्यूब के अंदर चेंज हो रहा है, यानी ये अंदर का चेंज है, कर देते हैं। इसे हमने बोल दिया कैपिटल एक्स, तो ये क्या हो गया, कैपिटल एक्स का क्यूब, कुछ नहीं थी तो सिंपल बन गया। तो जिसे एज्यूम, इसे कैपिटल वाई एज्यूम करें, इसे कैपिटल एक्स एज्यूम करेंगे, जिसे एज्यूम किया उसे 0 करेंगे एज यूजुअल, जैसे अभी तक करते थे। यहां से आगे 0, सेंटर आपको मिल गया 3,0। अब समझ लीजिए मैंने क्या कहा था, पहला पॉइंट था आपको कैपिटल वाई कैपिटल एक्स एज्यूम करना था, दूसरा पॉइंट था जिसे एज्यूम किया उसे 0 करना था, तीसरा पॉइंट था सेंटर निकालिए, चौथा पॉइंट है कोऑर्डिनेट में सेंटर पुट करना है और वहां से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, करते हैं। थ्री कॉमा 0 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, तो वर्टिकल ये कर दिया, हॉरिजॉन्टल ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। अब जैसा ग्राफ बनता था वैसा ग्राफ बना देंगे। तो फंक्शन किसका है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता था, ऐसे बनता था, सॉरी ऐसा बनता था। वही ग्राफ यहाँ बनाना, बस जो सेंटर 0 था, 0,0 था, वो यहाँ पे, वो ग्राफ को खींच के यहाँ से ले आएंगे, बना देते हैं। फिर ग्राफ बन गया आपका y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड, अगर बहुत ज़्यादा अगर आप लेंदी कर रहे हैं तो, वरना 10 सेकेंड में ग्राफ आराम से बन जाएंगे, कोई भी ग्राफ क्यूबिक क्यों होंगे। आप बस ये ध्यान देना है, जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं, 5 पॉइंट्स, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम सेम पढ़ेंगे यहाँ पर माइनस का ग्राफ लगाकर। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ वो 5 पॉइंट क्या है, आप समझ लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है आपको कि कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स में चेंज करना है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट है जिसे एज्यूम किए हो उसे 0 करना है। तीसरा पॉइंट क्या है, सेंटर निकालना है, यानी जो हम सी निकालते थे लास्ट में उस 0 करने से। चौथा पॉइंट क्या था, जो हमें सेंटर मिला है या कह सकते हैं शिफ्टिंग मिली है, उसे कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। पांचवा पॉइंट था क्या है, जो ग्राफ स्टैंडर्ड ग्राफ यानी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है, उसे उस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देंगे या उस पॉइंट पर बना देंगे, बस खत्म, ये हमारा क्यूबिक का ग्राफ बन जाएगा। अब हम पढ़ते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल y एज्यूम कर लिए, कैपिटल एक्स एज्यूम कर लिए, जिसे एज्यूम किया उसे 0 कर दिए। तो आपको मिल गया सेंटर, मिल गया। सेंटर क्या मिला आपको,
3,0। यहाँ से करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या था, इस सेंटर को कोऑर्डिनेट पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये 3,0 यहाँ होगा कहीं। अब क्या कहा था, जिसे रिप्रेजेंट करें वहां से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस, तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये y एक्सिस ही होगी। अब बस कुछ नहीं, जो ग्राफ था हमारा उसे बना देंगे। y इज इक्वल टू -x³ का ग्राफ कैसे बनता है, मैंने कहा था प्लस वाले का ग्राफ शेप ऐसे बनता था, ऐसे बना दिए। प्लस वाले का ग्राफ प्लस से स्टार्ट होता था, माइनस वाले ग्राफ माइनस से स्टार्ट होता था। बस कुछ नहीं, यही बनाना है, यहाँ पर बना देते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग बना दिया। ग्राफ बनाना मतलब आपको ये नहीं होता कि आपकी हर वैल्यू को बता रहे, आप बता रहे शेप कैसा होगा, पॉजिटिव साइड बनेगा, निगेटिव साइड बनेगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग, ये सारे पॉइंट्स आपको यूज़ करने हैं। अभी आप ग्राफ बनाना सीखिए, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना है। उसके हिसाब से आप सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें बना लीजिएगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये हो गया हमारा ग्राफ। तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू -x-3 का होल क्यूब का ग्राफ। अब यहाँ पर सिमिलरली मैं 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, फिर से वही चीज़ कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। अगर नहीं आता तो बैक करके फिर से आप इन सबको देखिए, वरना अगर आप स्किप करते चले जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, तो आपकी वीडियो तो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आपका ग्राफ तो सारा चीज़ हो जाएगा, लेकिन जो आपको आना चाहिए, जो क्वेश्चंस करने चाहिए, वो आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन y इज इक्वल टू x+3 का होल क्यूब, और दूसरा y इज इक्वल टू -x+3 का होल क्यूब। एक बात याद रखिएगा, मैं सारे जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज सेम ले रहा हूँ। क्यों? अगर आपको इस वैल्यू से, वैल्यू का तो कोई रोल ही नहीं है, अगर आपको इस वैल्यू से आगे तो आप सारी वैल्यू से क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये कहीं डाउट मत रखिएगा मैंने सेम वैल्यू से या सेम नंबर से ले लिया है तो इसलिए थोड़ा ईजी हो गया। नहीं, नंबर कुछ भी रहे, प्रोसेस वही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बार आपने अल्फ़ा का चेंज करके ग्राफ बना लिया, एक बार बीटा का चेंज करके बना लिया। अब हम बात करेंगे जिसमें दोनों रहेंगे तो उसके ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक, तो अब हम बात करेंगे y इज इक्वल टू x-3 का होल क्यूब प्लस 3, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो बेसिक तरीका जो भी रूल था सब कुछ वही है। पहला रूल क्या था, आपको कैपिटल Y कैपिटल X में चेंज करना था। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। क्या था, क्या है वो, उसमें था कि आपको चेक करना है, तो फंक्शन के जो अंदर रहेगा वो आ गया आपका x वाला पोर्शन, और उसके बाहर क्यों भी फंक्शन के जो बाहर रहेगा वो होता है बीटा वाला पोर्शन। तो फंक्शन के बाहर ये, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ये अंदर लिखा है, लिखा रहेगा। बस अब क्या करेंगे, अब जो दूसरा रूल क्या था, कैपिटल X कैपिटल Y एज्यूम करना है, एज्यूम कर लो। तो ये हो गया आपका कैपिटल X, ये हो गया कैपिटल Y। ठीक है, अब जिसे एज्यूम किया तो उसे क्या करते थे, 0 करते थे, कर लेते हैं। तो y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 3। तो सेंटर आपका हो गया आपका 3,3। पहला पॉइंट कैपिटल Y कैपिटल एज्यूम कर लिए, दूसरा पॉइंट था सेंटर निकालिए, तीसरा पॉइंट था कोऑर्डिनेट पे से रिप्रेजेंट करेंगे। कर दिए। तो 3,3 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कहीं, मान लिया ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 1 2 3, तो ये हो गया आपका 3,3। मैंने क्या कहा था, आपको वो पॉइंट दिखाना है, तो आपने पॉइंट दिखा दिया। अब क्या करेंगे, अब जो भी चीज़ था जैसे वहाँ था वैसे ही यहाँ भी अप्लाई करेंगे। क्या कहा था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी पॉइंट से आपसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना था। बाकी सब में हमें एक ही लाइन ड्रॉ करना पड़ता था क्योंकि पॉइंट वो एक्सिस पर होता था। अब पॉइंट एक्सिस पर नहीं है तो हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, बन गया। अब जैसा ग्राफ यहाँ से बनाते थे, किसका ग्राफ बनाते थे, y इक्वल टू एक्स क्यूब। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब के स्टैंडर्ड का ग्राफ कैसे बनता था, ऐसे बनता था। याद कैसे रखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड शेप, निगेटिव है तो निगेटिव साइड शेप। तो बस वही ग्राफ अभी आपको यहाँ बना देना है, बना देते हैं यहाँ पर। अब तो ये आपका बन गया y इक्वल टू x-3 का होल क्यूब प्लस 3 का ग्राफ। अब यहाँ जो एक बात है आपको ध्यान देनी है, ये ग्राफ मैंने इतना लंबा इसलिए बनाया है क्योंकि जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कई जगह यूज़ भी होता है। तो आप अगर यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो
तो आपको पता है x इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी होती है। अगर आपने लाइन का ग्राफ नहीं पढ़ा है तो मैंने लाइन के भी ग्राफ मैंने पढ़ा रखे हैं, वो सारे ग्राफ आपको मैंने बता रखे हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -27 और +3, तो मतलब कितना आ जाएगा -24। मतलब x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है, -24। इसका मतलब 0, -24 कोऑर्डिनेट से ये ग्राफ पास करेगा। तो जो x की वैल्यू 0 रखने पे ये जो पॉइंट जहाँ कट कर रही है ये है आपका -0, -24। तो ग्राफ बनाते समय आपको 2 पॉइंट ध्यान देने हैं। जब इस तरह के ग्राफ आ जाएंगे जिसमें x और y दोनों के चेंजेस आ जाएंगे, वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x की वैल्यू 0 रखने पर हमें ग्राफ क्या मिलता है और y की वैल्यू 0 रखने पर हमें क्या मिलता है। अगर हमारा x की वैल्यू 0 रखने से काम बन जाएगा तो हम उतना ही करेंगे, y की वैल्यू 0 रख के नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 24 आ रही है, तो हमने 0, -24 से इस ग्राफ को पूरा से पास करा दिया, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा है। तो इससे क्या होगा, ये जो कई सारे आपको जब इंटीग्रेशन टेंजेंट वहाँ यूज़ होगा, इस पॉइंट का वहाँ पर यूज़ होता है। तो अब हम बात करते हैं सेम ग्राफ माइनस के लिए। तो हम पढ़ेंगे y इक्वल टू -x-3 का होल क्यूब +3 तो बेसिक तरीका, जैसे इसको मैंने कहा क्यूबिक फंक्शन, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो y -3 इक्वल टू -x-3 का होल क्यूब। फिर यहाँ करेंगे तो y, इसे हमने बोल दिया कैपिटल Y, इसे बोल दिया हमने कैपिटल X, जिसे एज्यूम किया उसे 0 करेंगे। तो सेंटर आपको मिल गया 3,3, फिर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने कोऑर्डिनेट बना लिया, कोऑर्डिनेट में आपको कहा सेंटर पुट कर देना है। सेंटर क्या है 3,3, 1 2 3 1 2 3। तो मैंने कहा ये पॉइंट है। जो आपको सेंटर मिला, सेंटर जहाँ से आपको मिला उससे एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, कर देते हैं। कर दिए। अब जो दूसरी बातें ध्यान देनी है आपको, क्या है, माइनस का y इक्वल टू -x³ का ग्राफ है, तो y इक्वल टू -x³ का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब ये तो बना दिए। अब जो मैंने तीसरी बात आपको ध्यान लास्ट में मैंने बोला था वो क्या है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा -27, और ये जो माइनस माइनस उसे प्लस कर देगा, तो यानी क्या हो गया 30। तो अब इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो ध्यान दीजिए अब इसकी वैल्यू क्या समझ में आ रहा है आपको। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा। तो अब बना देते हैं इसे, बस x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, वैल्यू 30 होगी मतलब ऊपर होगी, तो ये सही बात है, ग्राफ आपका ऐसा ही आ रहा है। तो बना देते हैं इसको ग्राफ, और ये आपका बन गया y इक्वल टू -x-3 का होल क्यूब +3 का ग्राफ। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपका, ये क्या है आपका 0, x की वैल्यू 0 रख रहे, y की वैल्यू 30 मिले, 0,30 हो गया, सही बात है। तो अब 2 पॉइंट में 2 ग्राफ आपको दे रहा हूँ, उसे आप बनाइएगा। y इक्वल टू x +3 -3 का क्यूब। दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू -x +3 का क्यूब -3। सेम पैटर्न पर है, कुछ नया नहीं है, बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। इससे आप अपना समझ पाएंगे कि आपके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो ये रहा आज आपका क्यूबिक फंक्शंस का ग्राफ।